और सबसे बड़ी खबर जो है उसके बारे में आपको जानकारी दे दी तो लोकसभा से वक्फ संशोधन बिल पास हो गया है और 288 वोट पक्ष में पड़े हैं। तो देखिए जबरदस्त हंगामा भी हालांकि देखने को मिला, पक्ष के द्वारा भी, सत्ता पक्ष के द्वारा तमाम जो बातें थी वो कही गई। 232 वोट आज राज्यसभा में पेश होगा, 232 वोट खिलाफ में वक्फ बिल के पड़े, वहीं 288 वोट पक्ष में पड़े। लोकसभा में करीब 14 घंटे तक नॉन स्टॉप चर्चा होती हुई देखी गई। देर रात 2 बजे के आसपास ये वक्फ संशोधन बिल पास हुआ है। 288 सांसदों ने बिल के पक्ष में, 232 सांसदों ने बिल के विपक्ष में वोटिंग की। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लेकिन जबरदस्त हंगामे और लंबी चर्चा के बाद ये बिल वक्फ संशोधन बिल लोकसभा से पास हो चुका है। वोटिंग के दौरान वक्फ बिल पर सरकार का संशोधन मंजूर हो गया, तो वहीं विपक्ष की तरफ से प्रस्तावित एक भी संशोधन पास नहीं हो सका। अब आज इस बिल को राज्यसभा में पेश किया जाएगा, लेकिन कल लोकसभा में किस तरह की तीखी बहस देखने को मिली वो एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। नोटिफाई करके वोट को दे दिया। इस कानून को मारता हूं, संविधान विरोधी कानून है। लोकसभा से ऐतिहासिक वक्फ संशोधन विधेयक पास हो गया। कांग्रेस ने इस दौरान जमकर हंगामा किया। लोकसभा में इस बिल के पक्ष में 288 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में 232 ही वोट पड़े। इस बिल को पेश करते हुए किरण रिजिजू ने 2014 से पहले की यूपीए सरकार पर जमकर निशाना साधा। मैं कुछ प्रोपेगेंडा साथ में जुड़े हुए हैं उससे पहले, जो 2013 में मुझे भी बहुत ताज्जुब हुआ कि ये पास कैसे जबरदस्ती करवाया है। 2013 में वक्त पे यूजर जो आपने प्रावधान डाला, उसके बाद 1970 से केस चल रहा था दिल्ली के अंदर में। दिल्ली के अंदर में हमारा सीजीओ कॉम्प्लेक्स है, पार्लियामेंट बिल्डिंग है, कई प्रॉपर्टीज है, और इसको वक्फ बोर्ड, दिल्ली वक्फ बोर्ड ने क्लेम किया कि ये वक्फ प्रॉपर्टीज है। उसके बाद ये केस चल रहा था अदालत में। उस समय यूपीए सरकार ने पूरा सारा जमीन को डी नोटिफाई करके वक्फ बोर्ड को दे दिया। 123 प्रॉपर्टी। सरकार जहां विधेयक को मुस्लिमों के हित में एक सुधार वाला कदम बता रही है, तो वहीं विपक्ष पुरजोर विरोध में उतरा है। विपक्षी दलों का कहना है कि विधेयक संविधान का उल्लंघन है और धार्मिक आजादी के खिलाफ है। इसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह विपक्ष पर जमकर बरसे। देश तोड़ दोगे आप लोग, तोड़ दोगे। हमने साहब, मैं अभी भी आपके माध्यम से, इस सदन के माध्यम से देश भर के मुसलमान भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं, आपके वक्फ में एक भी नॉन मुस्लिम नहीं आएगा। ये एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं। मगर जो वक्फ बोर्ड है और वक्फ परिषद है, उसका काम क्या है? वक्फ की संपत्तियां मान्यवर बेच खाने वाले लोगों को पकड़कर इसके बाहर निकालने का। वक्फ के नाम पर औने पौने दाम में संपत्तियों को 100 साल तक किराए पे देने वाले लोगों को पकड़ना है। इस मुद्दे पर जेपीसी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल ने भी इस मुद्दे को लेकर विपक्ष पर हमला किया और कहा कि जेपीसी में चर्चा के बाद इस बिल को संसद में लाया गया है। ज्वाइंट पार्लियामेंटरी कमेटी ने 5 महीने में 38 बैठकें करने का काम किया है, और इसके बावजूद भी ये कहा जाए 38। मैं कहता हूं जितने ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के मेंबर थे, आज उनमें से चाहे जावेद साहब, चाहे अभी बोल रहे थे बेनीवाल जी, कि जेपीसी के चेयरमैन बोलने नहीं दे रहे थे। जेपीसी के चेयरमैन हफ्ते में 5 दिन बैठक करना चाहते थे, 4 दिन करना चाहते थे। जेपीसी के मेंबर हमारे उधर के स्पीकर साहब से जाके कहते थे कि साहब 15 दिन में 2 बैठक होनी चाहिए। तो मैं बोलने के लिए दिल पे हाथ रख के कह दें कि शायद अपनी स्टैंडिंग कमेटी में उतना बोलने का अवसर नहीं मिला होगा जितना ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में इन लोगों को बोलने का अवसर मिला। लोकसभा में भारी हंगामे के बीच वक्फ संशोधन विधेयक को पास करा लिया गया। आज बिल को राज्यसभा में पेश किया जाना है। इस बिल के पेश होने के साथ ही आज राज्यसभा में भी भारी हंगामा देखने को मिल सकता है।